राजस्थान की सियासत में पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक शब्द नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार रहा है। यही वो मुद्दा है जिसने 2023 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन गहलोत सरकार की नींव हिला दी थी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। आज वही भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सीना ठोक कर दावा कर रही है कि अब राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं होता। यह कहते हैं कि पेपर लीक अब इतिहास बन चुका है। लेकिन इसी दावे के साए में जोधपुर मेगा हाईवे पर मिले रीट 2025 के दर्जनों प्रवेश पत्र अब सरकार के आत्मविश्वास को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि अभी पेपर लीक को लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये प्रवेश पत्र सड़क पर पाए जाने के बाद किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका जरूर जताई जाने लगी है। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में मेगा हाईवे किनारे एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में रीट 2025 के प्रवेश पत्र मिलना किसी सामान्य लापरवाही का मामला नहीं माना जा रहा। अलग अलग जिलों जैसे बाड़मेर, जालोर, सिणधरी, बालोतरा और जोधपुर से जुड़े अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड का एक साथ मिलना कई गंभीर आशंकाओं को जन्म दे रहा है। सवाल सीधा है कि क्या ये महज संयोग है या फिर भर्ती प्रक्रिया में किसी संगठित नेटवर्क की सक्रियता का ये संकेत है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपे गए इन प्रवेश पत्रों ने प्रशासन को भले ही जांच की औपचारिक प्रक्रिया में डाल दिया हो, लेकिन सियासी गलियारों में यह मामला भजनलाल सरकार की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जाने लगा है। भाजपा लगातार यह दावा करती रही है कि अशोक गहलोत की सरकार के दौरान 19 पेपर लीक हुए थे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। यही आरोप 2023 के चुनावी भाषणों की रीढ़ बने। मंच से लेकर पोस्टर तक, सोशल मीडिया से लेकर सभाओं तक पेपर लीक को कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी उस वक्त बताया गया। नतीजा साफ रहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और भाजपा ने ईमानदार शासन देने का वादा किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता बदलने से सिस्टम बदल गया या फिर वही पुरानी ढिलाई, वही सुस्ती और वही फाइलों में दफन होती जांच अब नई सरकार में भी दिखने लगे हैं। भजनलाल सरकार के मंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं और न सिर्फ मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ये कह चुके हैं कि अब राजस्थान में पेपर लीक इतिहास बन चुका है। लेकिन जोधपुर हाईवे पर बिखरे प्रवेश पत्र उस इतिहास को वर्तमान में खींच रहे हैं। अब अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर एक ही जगह पर इतने एडमिट कार्ड कैसे पहुंचे? क्या अभ्यर्थियों को किसी एजेंट या किसी गिरोह के जरिए हैंडल किया जा रहा था? क्या परीक्षा से पहले या बाद में दस्तावेजों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रीट जैसी परीक्षा लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती है। अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या फिर कोई बड़ा खुलासा तो सामने नहीं आया। पुलिस जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि अगर जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई तो ये सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि युवाओं का भरोसा ही सबसे पहले टूटता है और वो भी तब जब इनके नाम पर सत्ता बदली गई हो। यही वजह है कि अब विपक्ष भी इस मुद्दे को धीरे धीरे धार देने की तैयारी में लग गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रीट विवादों में आई हो। पहले भी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में नई सरकार से अपेक्षा थी कि वह जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी, लेकिन हाईवे पर पड़े प्रवेश पत्र अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या सरकार सिर्फ दावों तक सीमित रह जाएगी? क्या कार्रवाई के नाम पर वही पुराना ढर्रा दोहराया जाएगा? अब अगर इस प्रकरण में पारदर्शिता, तेज और निष्पक्ष जांच होती है तो भजनलाल सरकार अपने दावों को मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया तो वही मुद्दा जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर ले गया था, वही अब भाजपा के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द आने वाले समय में बन सकता है। एक तरफ सरकार का दावा है कि अब पेपर लीक नहीं होगा और दूसरी तरफ हाईवे पर पड़े प्रवेश पत्र हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। अब फैसला सरकार के हाथ में है कि वे इस आईने से आंख चुराती है या फिर सच का सामना कर भरोसे की राजनीति को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि राजस्थान का युवा अब सिर्फ भाषण नहीं, नतीजा चाहता है। आपका आज के 8 PM शो पर क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TV9 राजस्थान देखते रहिए राजस्थान की तमाम खबरों के लिए।